स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। 4 दिन पहले जामिया मस्जिद रोड बड़ी कमान के पास जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक की मौत और एक घायल हुआ। हेस्कॉम की टीसी की शॉक लगने की वजह से स्पॉट पर उसकी डेथ हुई। और ऐसे कई जो ट्रांसफार्म हैं जो गली कूचों में हैं, लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि ये हाल बहुत डेंजर जोन में है, ये बहुत डेंजर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर के पास है, शहर के दुकान के पास है, रास्ते में है। तो हम उसी ट्रांसफार्मर्स को बताएंगे और हेस्कॉम के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करेंगे ताकि एक बड़ा हादसा होने से पहले ही वो अधिकारी जाग जाएं। और ये जो 4 दिन पहले जो हादसा हुआ बड़ी कमान रोड, हेस्कॉम की टीसी जो आइस फैक्ट्री के सामने मौजूद थी और आइस फैक्ट्री के ओनर फरोज सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। सेठ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हादसा हुआ मेरे को बहुत अफसोस है ये हादसे के बारे में। ये मुहर्रम के दिन हादसा नहीं होने का था, होगा। इसकी वजह क्या है बोले तो ये टीसी नीचे रहने के वजह से ये हादसा हुआ। अगर ये टीसी हाइट पे रहती थी या तो ये समझो मस्जिद के बाजू रहती थी तो ये हादसा नहीं होता था। और कई बार मैं जो है इनको हेस्कॉम को बोला हूँ, क्या इससे पहला भी 6 महीने के पहला भी जो है ये हम लोग ये दिए थे कि टीसी कार्ड के बाजू बटाना। इसके अलावा हमारे जो मेंबर हैं खास वार्ड के, उनसे भी मैं दरख्वास्त किया था कि अभी आप फुटपाथ बना रहे हैं तो ये टीसी काट के छोड़ डालना, क्योंकि टीसी की वजह से क्या हो रहा है बोले तो अभी हमारा मेन रोड जो है ऊपर हमारे बिल्डिंग को जाने के लिए वो सामने ही आ रहा है वो टीसी। और इसके अलावा जो है क्या है कि डेली हमारे फैक्ट्री के लोग जो है शाम को स्ट्रीट लाइट लगाना, आप ही लगाना, डिपार्टमेंट वाले तो कोई आते नहीं करते नहीं, रोज़ हम लगाना। वहाँ से ठहर के वो लोग ऑर्डर करते, ए ताली मार के वो लाइट डालो करके। तो ये क्या है भाई, मैं लाइट बिल भर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, इसके अलावा जो है ये हमारे अलग लग रही ना शाम को। अगर आपको इतना ही है तो आपके आदमी को आके बोलो कि लाइट स्ट्रीट लाइट डाल के जाए। ये सब हमारे जिम्मेदारी पे क्यों? वरना एक काम करो, जो भी है क्या अभी जितना भी लोग अभी जो बोल रहे हैं टीसी मेरी है करके, अब इतने साल से जो बटाया हुआ है टीसी, इसका जितना भी बिल हेस्कॉम वाले लिए मेरे को देने के लिए बोलो। मैं तकरीबन नहीं बोले तो ये 15 साल में अभी ऐसा समझो कि महीने को 1 लाख रुपए मेरा लाइट बिल आ रहा है क्या। तो अब इतने साल से जो लाइट बिल भरा हूँ मैं, वो मेरे को देने को बोलो। इसके अलावा जितना भी ये टीसी से सप्लाई हुआ है वो पूरा मेरे पास आने दो कलेक्शन। फिर ये जो इन्हों मांग रहे पैसा, इनको मैं देता हूँ। अक्सर लोगों के जहन में क्या है कि ये टीसी तो ये टीसी जो है लोग कहते हैं कि टीसी मेरी है करके। अगर मेरी रही तो मेरे परमाइसिस में मैं बटा के लेता था। ये मेरे परमाइसिस में टीसी नहीं है। मैं रोड मेरा जो एरिया है मेरा इसका ये एरिया छोड़ के 6 या 7 फुट के पर ये जो हेस्कॉम की टीसी बैठी हुई है, उनको मैं ऑलरेडी मैडम को भी बोल चुका हूँ। कई बार इनको बोलने के बावजूद भी मैं बोला कि बाजू जो है तुम बना के वहाँ, चाहे तो मैं पैसे देता हूँ तुमको, वो बना के आप जो है वहाँ टीसी बटा के छोड़ डालो। ये हमारे घर के सामने या हमारे फैक्ट्री के सामने रोज़ उठ के हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना, ये कहाँ का है भाई? ये हमको जो चलता नहीं है। ये इसलिए जो है आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, तमाम जो भी अब ये सुन रहे हैं क्या, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप भी जो है अपील करके हेस्कॉम को ये करना करके। शुक्रिया सर। अभी जो टीसी में जो हादसा हुआ, मौत हो गई, वो दोनों जो एक की मौत हुई, एक जो है एडमिट है, तो बहुत ही गरीब है, कमाने वाला कोई नहीं है और छोटे बच्चे हैं, सिर्फ वही एक जरिया था कमाने का। तो इस पर आपका कुछ ताउन की उम्मीद रखे थे लोग उनसे? हाँ, मैं बोला उनको जो भी होगा मेरे हाथ से देता हूँ करके। क्या हालांकि मेरे को ये संबंध नहीं है क्या, फिर भी के इंसानियत के नाते मैं जो है क्या छोटे छोटे बच्चे हैं क्या मैं देता हूँ करके बोलूँ।
हाँ, हालांकि हमारे हमीद भाई आए थे मेरे पास। हाँ, आफ्ताब हमारे खास दोस्त है, उन्होंने भी आए थे, और कई जमात के लोग आए थे। उनके सामने सब बातचीत हो गई, सब वो हल हो गया। अब हमारा तो कुछ नहीं, बस हम खाली हेस्कॉम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो टीवी है क्या एक बाजू डाल के छोड़े तो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये हादसा क्या है, आज हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा करके। अब ईद मिलाद के दिन, अभी लास्ट टाइम पे भी हुआ था, ईद मिलाद के टाइम वो ये बैनर्स फहराने के टाइम पे जाके वो इसको लगा था। तो वो ठीक है, लकड़ी का था करके वो बच्चा बच गया। अगर वरना उसके हाथ में अगर कुछ इसका था तो उसी टाइम पे हादसा हो सकता था ये। तो इसलिए और एक बार दरखास्त करता हूँ मैं हेस्कॉम को कि मेहरबानी करके जो है ये टीसी दूसरे बाजू शिफ्ट करे, बस। हाँ, शुक्रिया सर। तो हमने आपको बताया कि जामिया मस्जिद रोड पर कई हेस्कॉम के टीसी हैं जो बिल्कुल जो है खतरे की घंटी नज़र आ रहे हैं, और रिहाइश गांव के सामने हैं, किरानी दुकान के सामने हैं, रास्ते पर हैं। कई लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि ये टीसी हमारे घर के बाजू है, दुकान के बाजू है, लेकिन लोगों में एक दहशत बनी हुई है क्योंकि 4 दिन पहले जो हादसा हुआ है उसको लेकर लोगों में एक बड़ी दहशत नज़र आ रही है। और आज हम ड्यूडगिरी जो बागायत गली के सामने कपिल स्कूल है, कपिल स्कूल के पास में ये जो आप देख सकते हैं ये हेस्कॉम की टीसी है जो बिल्कुल खतरे की घंटी नज़र आ रही है, और बिल्कुल सामने नीचे नज़र आ रही है, और बाजू में स्कूल है, और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं दुकान में आते हैं, ये स्वाभाविक आपको नज़र आता है। सामने किरानी शॉप है, और किरानी शॉप में बच्चों का आना जाना और लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 3 फुट की दूरी पर ये टीसी जो है खतरे की घंटी नज़र आ रही है। हेस्कॉम वाले, हेस्कॉम प्रशासन है और हेस्कॉम को हम ये आगाह करना चाह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा होने से पहले इस पर जो है आप कार्रवाई करें, या इस ट्रांसफार्मर को ऊंचा करें, या कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ दें, यहाँ के लोगों का भी कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मुहर्रम के महीने में, जबकि जामिया मस्जिद एरिया में बहुत बड़ा मुहर्रम, जैसे कि नमूर जात्री बोल के जो यात्रा होता है, वैसा मुहर्रम का कसी तादाद में लोग जमा होते हैं। यहाँ पर 9 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ मेहतरमल बोरीशेट आइस फैक्ट्री के सामने, उसी घटना को लेकर सब चिंतक में हैं। सभी मोहल्ले वाले, जहाँ जहाँ पर टीसी मेन रोड पर या गली में नीचे है, उसके लिए बी न्यूज़ वाले हमारे एक मुहिम चला रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करें। क्योंकि यहाँ पर मैं जा रहा था, मुझे बुलाए, मैं आने के बाद देखा ये टीसी बहुत तकरीबन 1-2 फुट ही नीचे है। यहाँ पर एक बच्चों की स्कूल है, कपिल स्कूल। हाँ, ये देखे तो हेस्कॉम वाले कोई उसे सेफ गार्ड नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, उनको लापरवाही है। यहाँ के सेक्शन ऑफिसर फिरते हैं, चलते हैं, अगर लाइट बिल अगर नहीं भरेंगे तो महीने से 2 महीने को लाइट, घर की लाइन कट कर जाते हैं। ये इतना बड़ा हादसा होता है, ये उनको नज़र नहीं आता। ऑफिसर कोई हादसा होने के बाद उतना ये कहते हैं कॉम्पनसेशन क्या भी थोड़ा बहुत दे के फिर मुझ जाते हैं, जैसे हालत वैसी रहती है। इसके वास्ते मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिला उस्तुवारी से गुजारिश करता हूँ, ऐसे जो डेंजर जोन है उसके लिए रिव्यू मीटिंग करके इसके लिए सेफ गार्ड या कोई जगह अच्छे ओपन स्पेस या कहीं खुला जगह म्यूनसिपलिटी का है तो शिफ्ट करे, हादसे से बचाए। क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, स्कूल में अगर रिसेस की बेल होती है तो कुछ दुकान में लेने के लिए चॉकलेट वगैरह आते हैं, इंसिडेंट हुआ तो कौन जवाबदारी इसकी जवाबदारी हेस्कॉम और हमारे म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को भी मैं बात कर चुका हूँ। जाके यहाँ पर एक 10-12 टीचर हैं मोहल्ले में, उसका कुछ सेफ्टी गार्ड करो, सेफ इंतज़ाम करो, वरना हम डीसी साहब कने जाकर उग्र होराटा करेंगे। मैं इदरीस बख्शी, माजी कॉरपोरेटर, बीजापुर। इधर एक टीसी है और मुबारक चौक में भी टीसी है। ऐसा हमारे ये 2 वार्ड में जो है 24, 20 और 26, 18, ये जितने भी वार्ड में जिधर भी टीसी नीचे है उसको ऊपर करने की हमारी गुजारिश है। इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
तो बड़ी कमान के पास सरकारी कन्नड़ स्कूल नंबर 1 जो यहाँ पर है, कई बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और ये सरकारी स्कूल है। और सरकारी स्कूल के गेट के पास ये जो है ट्रांसफार्म, 2 ट्रांसफार्म लगे हुए हैं और इसे जो है सेफगार्ड कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता है। 2 टीसियों के बीच से लोग गुजरते हैं, 2 टीसियों के बीच से लोग गुजरते हैं और यहीं पर बैठते हैं और स्कूल छूटने के बाद बच्चे इसी टीसी के पोल के दरमियान से रास्ता बनाते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर भी हादसा हो सकता है। लेकिन हेस्कॉम को चाहिए कि यहाँ पर जो है जो सेफ्टी करें, इसको सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल आना और जाना यहीं से होता है और यही बाजू में ही जो है स्कूल का गेट आपको नज़र आ रहा है। तो हमने रास्ते पर के तो टीचर आपको नज़र आ रहे हैं, हमने वो तो बताया, लेकिन जैसे ही हमें लोगों ने यहाँ पर नागरबोड़ी कॉलोनी जो हैदर चौक के पास बुलाया, फ़ोन किया, तो यहाँ पर जब हम देखे तो हमारी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये घर का दरवाज़ा है और ये टीसी है और ये साइकिल जो बच्चे की साइकिल है वो टीसी को लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना मामला सेंसिटिव है और कितना डेंजर ये काम है। अगर साइकिल को थोड़ी सी भी वायर लगती है तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये बाजू ये पर्दा है, जो घर का दरवाज़ा है और घर के दरवाजे के सामने ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, टीसी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं इन्हीं से जानते हैं। यहाँ तो मामला बहुत डेंजर है, शिवा से ये टीसी ऐसी काटना चाहिए। हेस्कॉम वाले को, डिपार्टमेंट वाले को बोले आप? हाँ बोले तो भी नहीं सुने उन्होंने। नहीं सुने? हाँ तो अक्सर एटलीस्ट उसे एक सेफ्टी बॉडी भी नहीं लगाया उन्होंने? नहीं लगाए, नहीं बोले तो भी नहीं लगाए उन्होंने, नहीं लगाए। कब बोले थे आप? हाँ जो ऐसे थे बोलते रहते हैं उनको। तो ये घर में के लोग यहाँ से आना जाना हाँ यहाँ से आना करते हैं। साइकिल देखिए टच हुई तो ये तो खलासी है, कौन पकड़ता हूँ खलासी जो। तुम्हारा नाम क्या? जसीर साहब, नागरबोड़ी। अभी बी न्यूज़ वाले 4-5 टीसियाँ बताए। ये देखो कब्रस्तान को जाने की मेन रोड है, तम पर भी ऐसे बड़े बड़े गाड़ियाँ घरा का काम चले रहते हैं, मटेरियल लाते रहते हैं। ये टीसी की हालत देखो कितनी नीचे है, उसके पिन्ना नीचे से पूरा, कोई सेफ गार्ड नहीं क्या नहीं। यहाँ की पॉपुलेशन थिक पॉपुलेशन है, इसके जिम्मेदार पूरा हेस्कॉम वाले होते हैं। यहाँ मोहल्ले वाले भी हैं, मोहल्ले वाले भी कई बार बोल चुके हैं। वो जो सेक्शन ऑफिसर है कभी राउंड मार के कहाँ टीसी क्या प्रॉब्लम है नहीं देखती है। मैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से इतना गुजारिश करता हूँ कि वो रिव्यू मीटिंग लेकर कहाँ कहाँ पर टीचर डेंजर जोन में है वो शिफ्ट कराए या तो सेफ गार्ड कराए। मेरी एक मनवी है, मैं हमारे कमिश्नर साहब को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तुम्हें देखो ज़रा हालत क्या है यहाँ की। मैं ये 20 नंबर वार्ड का मेरा भी मकान इधर ही है। हमारे मकान के नज़दीक ही ये जो टीसी लगा है, यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो एक हादसा हो चुका है अभी ऑलरेडी, तो दूसरा हादसा होने से पहले इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ये रोड कंजेस्टेड रोड है। यहाँ पर पूरे कब्रस्तान की रोड है, यहाँ पर तकरीबन मैयतें इधर से गुजरते हैं, तो काफ़ी लोगों का गुजरना होता है यहाँ पर। तो मैं डिपार्टमेंट से, हेस्कॉम डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो इस टीसी को कोई सख्त कदम ले और उसका कंजेस्टेड ये जो एरिया है और टीसी भी बहुत नीचे है इसमें, तो दोबारा कोई हादसा होने से पहले ही उसके ऊपर कार्रवाई होने से अच्छा रहेगा। मैं हेस्कॉम से डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और इस टीसी को सही ढंग से उसको रीएक्टिफाई करे। ये गली का नाम हो मुबारक चौक केजबी कॉलोनी। ये टीसी बहुत नीचे है, यहाँ लोग बैठते करते हैं, ज़रा हाइट करे तो अच्छा होता है। बोलें क्या है डिपार्टमेंट वाले को हाइट करो? हाँ आती हैं देखती हैं जाती हैं उन्होंने, क्या करें नहीं। बोलो जी। हाँ वो जरा ये छोटे बच्चे वो चढ़ते ही करते हैं, जरा देख को जरा हाइट है, जरा ये करो। गाड़ियाँ बीड़ियाँ क्रॉस को आते ही जाते हैं, जरा ये कट्टे जैसा बने इसके ऊपर बैठ। हाँ बच्चे आते हैं यहाँ बैठते हैं, सब बच्चे बैठे गड़ी को हाथ पकड़ते हैं। अब वो इसमें पानी, हाँ बच्चे सब ऊपर जाते हैं,
जर देखो ये करने लगा हो डिपार्टमेंट वाले। मुबारक चौक KHB कॉलोनी कॉर्नर को ये जो टीसी बटे हैं एस्कॉम वाले हैं, यहाँ से बड़े बड़े गाड़ियाँ फिरते रहते हैं। ऑलरेडी गाड़ी है, देखो गरज की गाड़ी जा रही है, ऐसे डंपरां जाते रहते हैं, ले वो डंपर का, ऐसे डंपरां भी जाते रहते हैं। कॉर्नर को अगर लगा तो एक बड़ा हादसा होता है। ये यहाँ के सेक्शन ऑफिसर एस्कॉम वाले कोई केयर नहीं कर रहे। मेंबर भी बार बार जाको बोला ही करें, हमें भी बोले, कमिश्नर को भी बोले सर ऐसा 5-6 जगह डेंजर जोन है। अगर जैसा परसों मुहर्रम में हादसा हुआ उससे भी बड़ा हादसा होने के चांस हैं। हमारी गुजारिश है अगर जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो हमें DC ऑफिस करने उग्र होराटा करने का से तैयार हैं। ऐसे 6-7 डेंजर जोन है, इसीलिए मैं बुला को मैं बोल रहा हूँ बी न्यूज़ के नेशनशिप बी न्यूज़ वाले आज संडे का दिन है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने। जगह जगह के कहाँ डेंजर जोन है कि एस्कॉम वालों को आगाह कर रहे हैं। तो हम जहाँ जहाँ पर जो है लोग हमें कॉल कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर लोग दहशत में हैं, डर चुके हैं, क्योंकि उनके गली मोहल्लों में हम आपको बताया मेन रोड पर भी जो है डेंजर हालत में हेस्कॉम के TC हैं और एक तो TC घर के दरवाजे के बाहर है, तो वो कितनी हालत में। और ये मुबारक चौक पे भी हम जहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ भी लोग जो है घबराए हुए हैं, क्योंकि ये कट्टा आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश का पानी रुकता है तो बच्चे जो है इस कट्टे पर से वो चढ़ कर जो है नीचे उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने डेंजर हालत में ये हेस्कॉम की TC है और यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ भी नज़र नहीं आए। ऐसे बहुत से TC हैं और कल ही बीजापुर के कई मोहल्लों से, कई गलियों से हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि ऑफिसर्स को आगाह करें और एक हादसा, बड़ा हादसा होने से रोकें। यही और हमारी भी यही हमारा ये कर्तव्य है कि हम अधिकारियों तक जनता की आवाज़ को पहुंचाएं। अब देखना बाकी है कि अधिकारी जनता की आवाज़ पर जागते हैं या एक बड़ा हादसा होने का इंतज़ार करते हैं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।